गुड डे एवरीबॉडी। मैं हूँ अनुप्रीत कौर और आज हम इंजॉय करने जा रहे हैं पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। ये एसॉप फेबल में से अडैप्टेड है। एसॉप बहुत ही फेमस ग्रीक स्टोरी टेलर थे और उनकी स्टोरीज़ को फेबल्स कहते हैं क्योंकि जो फेबल्स हैं उनके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो हैं एनिमल्स और हर स्टोरी का एक मॉरल होता है, हर स्टोरी हमें सीख देती है। इस स्टोरी का फर्स्ट कैरेक्टर है एंट। एंट बहुत हार्ड वर्किंग होती है, बहुत डिलिजेंट होती है, मेहनती है, दूर अंदेश है, दूर की सोचती है, अपनी हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और दूसरा कैरेक्टर है क्रिकेट। क्रिकेट बड़ा लेज़ी है, केयर फ्री, केयरलेस, थोड़ा मूर्ख है। कुछ लोग एंट जैसे होते हैं और कुछ लोग क्रिकेट जैसे होते हैं। अब हम पोम शुरू करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगी आप भी अपनी बुक्स खोलें, मेरे साथ साथ रीड करें। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। क्रिकेट को सिली बोला गया है क्योंकि ये थोड़ा फूलिश है, अपना टाइम वेस्ट करता है। accustomed to sing, इसको हैबिट है सिर्फ गाना गाने की, आदत है, गाना ही गाते रहता है। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। सो गे समर कहा गया है क्योंकि खुशी का टाइम है, सब बाहर आ रखी है, ब्यूटिफुल डेज, वार्मथ है, जॉय ऑल अराउंड, तो उसको बोला है गे समर। ये बात बच्चे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो कोल्डर कंट्रीज़ हैं वहाँ की है। वहाँ पे जो समर है बड़ा प्लेजेंट होता है। अब इंडिया में यहाँ पर जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पे तो समर में बहुत गर्मी होती है, ये थोड़े कूलर क्लाइम्स की बात है। He began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो सारा समर तो इसने सिर्फ गाना गाया, कोई काम नहीं किया, लेकिन विंटर आया तो इसने क्या देखा कि इसकी कबर्ड तो खाली है, इसकी अलमारी भी तो बिल्कुल खाली है, उसमें एम्प्टी है, कुछ भी खाने को नहीं पड़ा। अब इतनी सर्दी है, बाहर भी खाना नहीं मिल रहा और इसकी कबर्ड में भी कुछ नहीं। Not a crumb to be found on the snow-covered ground। क्रम्ब मतलब खाने का छोटा सा भी टुकड़ा नहीं मिल रहा इसको। सारा ग्राउंड स्नो से कवर्ड है, बर्फ़ भरी हुई है उधर, सारे ग्राउंड बर्फ़ से भरे हुए हैं। Not a flower could he see, nor a leaf on a tree। ना कोई फूल, ना कोई पत्ते। इंसेक्ट्स तो फूल पत्ते खा के अपना पेट भर लेते हैं, अब तो वो भी नहीं है। Oh, what will become, says the cricket, of me। अब इसको फिक्र पड़ गया, कहता मेरा क्या होगा। At last, by starvation and famine made bold। ये बात का ध्यान देना है। स्टार्वेशन है, इसको भूख से मर रहा है। भूख से मरना होता है स्टार्वेशन, बहुत 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 ज़्यादा भूख लगी हो तो वो सिचुएशन होती है स्टार्वेशन की। और फैमिन होता है जब खाने को कुछ भी नहीं होता। वो हालात जब कभी कहीं से खाना ही नहीं मिलता तब वो होता है फैमिन। लेकिन जो मुश्किल घड़ी होती है ना, ये हमें कई बार हिम्मत डाल देती है। बहुत ही मुश्किल टाइम है, भूख से मर रहा है, तो इससे इसको हिम्मत आ गई कि ये जाकर खाना मांगे एंट से। बोल्ड, इसमें हिम्मत आना। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। ड्रिपिंग, पूरा गीला हो गया उधर बारिश से, स्नो से। एंड ही इज़ ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। अब इतना गीला है तो ठंड भी लग रही है, बाहर सर्दी है, तो ही इज़ ट्रेम्बलिंग, शेकिंग लाइक। अवे ही सेट ऑफ टू द माइजरली एंट। किसके पास जाता है? माइजरली एंट। एंट माइजरली, कंजूस है, क्योंकि इसे लगता है कि वो देने वाली तो कुछ है नहीं, बट कोशिश तो करनी चाहिए। जो बहुत कंजूस होते हैं उन्हें माइजर्स कहते हैं। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम द रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। तो एंट के पास जाता है कि शायद ये एंट मुझे थोड़ा खाना दे दे और मुझे शेल्टर भी दे दे, मुझे अपने घर में थोड़ी पनाह भी दे दे। इसका मतलब इसके घर का भी हाल ठीक नहीं है। He wished only to borrow, he'd repay tomorrow। कहता मैं ना कोई बेगर नहीं हूँ, कोई मंगता नहीं हूँ कि मैं ये बस ऐसे ही ले जा रहा हूँ।
मैं वापस दूंगा, मैं बोरो कर रहा हूँ, मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, उधार ले रहा हूँ, फ्यूचर में रिटर्न कर दूंगा। तो टुमारो का यहाँ ये मतलब नहीं कि कल ही दे देगा, लेकिन फ्यूचर में कभी दे देगा। सो कहता मैं रिटर्न तो कर दूंगा, वापस तो दे दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। कहता अगर एंट ने मुझे कुछ ना दिया मैं तो मर जाऊंगा, स्टारवेशन से, भूख से, और सॉरो मतलब दुख से। सो दुख और भूख से मैं तो मर ही जाऊंगा। तो बच्चे यहाँ पे हम पार्ट 1 फिनिश करते हैं, तो सेकंड पार्ट में हम रेस्ट ऑफ द पोएम करते हैं। गुड डे एवरीबॉडी, मैं हूँ अनुप्रीत कौर और मैं पोम द एंट एंड द क्रिकेट का सेकंड हाफ आपके साथ करने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि क्रिकेट अपना सारा टाइम वेस्ट करता है और कुछ भी खाने के लिए संभाल के नहीं रखता, और अब भूख के मारे उसकी जान निकले जा रही है। फिर वो एंट के पास जाता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो। तो एंट क्या कहती है? सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड। कहती मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ, नौकर भी हूँ, और तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ, दोस्त भी हूँ, लेकिन हमारा ज़िंदगी का, हम एंट्स का ज़िंदगी का एक मोटो है, हमने एक रूल बनाया है कि ना हम किसी से बोरो करते हैं, मतलब उधार नहीं लेते, और ना ही कभी किसी को लेंड करते हैं, हम उधार देते भी नहीं हैं। मतलब ना हम कभी उधार देते हैं और ना ही उधार लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म? ये बड़ी हैरान है कि जब वार्म वेदर था तो तब तुमने कुछ बचा कर नहीं रखा, तो कुछ संभाल कर नहीं रखा विंटर के लिए, कुछ विंटर की तैयारी नहीं करी तुमने। तो क्रिकेट क्या कहता है? कोथ द क्रिकेट, कोथ मीन्स सेड, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है ये। नॉट आई, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। कहता मैं इतना लाइट हार्टेड फील कर रहा था कि मैं तो बस दिन रात गाता ही रहा। लाइट हार्टेड मीन्स बड़ा हैप्पी फील कर रहा था, खुश था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड के, क्योंकि सब कुछ, मेरे सब तरफ जो नेचर था इतना ब्यूटीफुल था, सब कुछ इतना हैप्पी हैप्पी लग रहा था, तो मैं भी सारा टाइम गाता रहा। यू सैंग सर यू से? गो देन said the ant and dance the winter away। कहती अच्छा, जब सारी गर्मियाँ गाया, कोई काम नहीं किया, तो विंटर में भी क्यों खाना ढूंढ रहे हो? जाके डांस करो, उसी से पेट भर जाएगा। सरकास्टिकली बोल रही है, ये नहीं कि सच में जाके डांस करो। Thus ending, he hastily lifted the wicket। अच्छा, विकेट होता है एक छोटा सा दरवाज़ा, बड़े दरवाजे के बीच में अंदर होता है या फिर उसकी साइड पर होता है यह दरवाज़ा। तो इसको ऐसे करके लिफ्ट किया जाता है बाहर जाने का रास्ता बनाने के लिए। तो एंट ने अपना विकेट लिफ्ट किया, डोर ओपन किया और क्रिकेट को बोला जाओ जी, बाहर जाओ, लीव माई हाउस। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पोor लिटिल क्रिकेट। Folks call this a fable, I'll warrant it's true, for some crickets have 4 legs and some have 2। पोएट कहता है कि लोग कहते हैं कि ये एक फेबल है, ये एक स्टोरी है, लेकिन मैं कहता हूँ इट इज़ ट्रू। आई वारंट मतलब मैं गारंटी देता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारी कहानी सच है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, जो इंसेक्ट्स होते हैं क्रिकेट्स, उनके 4 legs होती हैं, एंड सम हैव 2। अब ये 2-legged क्रिकेट्स कौन है? दीज आर ह्यूमन बींग्स, दीज आर पीपल। ये लोग हैं। कौन से लोग? जो क्रिकेट के जैसा जिनका स्वभाव होता है, जो लेज़ी हैं, काम नहीं करते, अपने आगे प्रॉब्लम्स को एडवांस में उनकी तैयारी नहीं करते, उनको ढंग से फेस नहीं कर पाते। तो ये वो लोग हैं 2-legged क्रिकेट्स। मैं हूँ अनुप्रीत कौर और हम द एंट एंड द क्रिकेट के 3rd पार्ट में डिस्कस करेंगे इस पोएम का मॉरल और इसके पोएटिक डिवाइसेस एंड परहैप्स सम क्वेश्चन आंसर्स। इस पोएम का मॉरल है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, और यूथ ही हमारी उम्र है जब हम बहुत हार्ड वर्क करके अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। हमें अपने फ्यूचर के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
सेव करना चाहिए, मुश्किलों को फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इस पोएम के जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उनमें है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब कि जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं उनको पर्सन्स की तरह ट्रीट किया गया है। जैसे हमें लगता है कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ये नहीं लगता कि हम कोई इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं। एंट और क्रिकेट दोनों पर्सन्स की तरह ट्रीट किए गए हैं। सेकेंड पार्ट इज़ राइमिंग वर्ड्स। तो इस पोएम में जो मेन राइमिंग वर्ड्स हैं, देखिए आप, लेट्स सी, वी हैव सिंग, स्प्रिंग, होम, कम, फाउंड, ग्राउंड। ये सब क्या है? राइमिंग वर्ड्स। आपस में इनकी आवाज़ एंड में मिलती है। फिर बात करें तो राइम स्कीम। राइम स्कीम में देखा जाता है जो हम स्टैंजा लेते हैं उसका लास्ट वर्ड हर लाइन का देखा जाता है। सो इसकी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है सिंग, इसको हम बोलेंगे ए। सेकेंड इज़ स्प्रिंग, ये सिंग के साथ राइम करता है तो ये भी ए। थर्ड का है होम, ये इनसे राइम नहीं करता तो इसको बोलेंगे बी। काम होम के साथ राइम करता है तो ये भी बी। इसका लास्ट वर्ड है फाउंड। फाउंड इनसे राइम तो नहीं करता तो इसको लिखेंगे सी। ग्राउंड फाउंड के साथ राइम करता है तो ये भी सी। और सी, ट्री एंड मी, ये तीनों आपस में राइम करते हैं तो ये बन गए डी, डी और डी। तो इस पोम की राइम स्कीम है ए ए बी बी सी सी डी डी डी। ए ए बी बी सी सी डी डी डी। दिस इज़ द राइम स्कीम ऑफ द poem, of the first stanza of this poem. Then we have imagery. Imagery मतलब जब हम वो वर्ड्स पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में बड़ी क्लियर फोटो की तरह बन जाती है। देखा जाए जैसे स्नो कवर्ड ग्राउंड, हम इमेजिन कर सकते हैं कि सारा ग्राउंड और इतनी सारी उधर स्नो पड़ी है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज है ड्रिपिंग विद वेट। हमें दिख रहा है, हमें बिल्कुल आप पिक्चराइज कर सकते हैं कि क्रिकेट बिल्कुल गीला है, ही इज़ ड्रिपिंग विद वेट, उससे पानी गिर रहा है, और ही इज़ ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड से ट्रेम्बल कर रहा है, शेक कर रहा है। ये इमेजली बहुत क्लियर आ जाती है हमारे माइंड में। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है जब एक ही लाइन में कोई साउंड, कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो। जैसे सेकेंड लाइन में हम देखें, यहाँ पे सेकेंड लाइन में हम देखते हैं तो स साउंड रिपीट होती है, स साउंड। जैसे सनी, समर एंड स्प्रिंग, 3 words with the s sound, they start with the s sound, so this is alliteration. फिर इसमें फ्रेजेस यूज़ करे गए हैं जैसे लाइट हार्टेड, ले नथिंग बाय, ये फ्रेजेस हैं। फिर मेटाफर यूज़ किया गया है। मेटाफर होता है कि एक चीज़ को बड़ी ही डिफरेंट चीज़ की क्वालिटी दे दी जाए। जैसे कि ह्यूमन बींग्स को यहाँ पर कहा गया है 2-legged crickets। अब ह्यूमन बींग और क्रिकेट एक से तो होते नहीं हैं, लेकिन ह्यूमन बींग को क्रिकेट कह दिया। अगर इसको कहा जाता है ही वॉज लाइक अ क्रिकेट तो हम कहते हैं सिमिली है, लेकिन यहाँ पर बोला कि ह्यूमन बींग्स आर क्रिकेट्स, 2-legged crickets, सो दिस इज़ अ मेटाफर। बच्चे मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। द क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, या व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। ही सेज दिस व्हेन देयर इज़ नो फूड, उसके कबर्ड में भी खाना नहीं है और उसको बाहर भी कहीं खाना नहीं मिल रहा, तब इसको फिक्र हो जाता है कि मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊँगा। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड दीज लाइन्स इन द पोम नाइदर अ लेंडर बोरोअर नॉर अ लेंडर बी। So yeah, we ants never borrow, we ants never lend. So it's right here, we ants never borrow, we ants never lend. What is your opinion of the ants principles? अगर तो आपको लग रहा है कि एंट ठीक है कि हाँ क्रिकेट ने काम नहीं किया, उसने अपना टाइम वेस्ट किया, तो मैं क्यों उसको दूँ, तो आप ये भी लिख सकते हो अगर आप इसके फेवर में हो। लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है कि एंट को उसके ऊपर तरस खाना चाहिए था, कोई हेल्पफुल होना चाहिए था उसके लिए थोड़ा, तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि मुझे इसके प्रिंसिपल्स नहीं पसंद। दैट इज़ योर ऑप्शन। लाइक दैट कुड हैव बीन काइंड एंड हेल्पफुल, एक बार हेल्प कर देती और बोलती कि ठीक है अगली बार से आप अपनी तैयारी रखा करो, फूड संभाल के रखा करो। द एंट टेल्स द cricket to dance the winter away. Do you think it is appropriate here to write dance? Why? Yes, it is appropriate because sing and dance they go together. तो उन्हें लगा अगर सिंगिंग में टाइम वेस्ट करना तो डांसिंग में करो, ये तो तुम्हें अगर काम ही नहीं करना तो सिंग एंड डांस ही करते रहो। सो दैट्स हाउ दे गो टुगेदर, द कॉन्सेप्ट इज दैट।
Which lines in the poem express the poet's comment? These are the last lines when the poet says, folks call this a fable, I'll warrant it is true. Some crickets have 4 legs and some have 2. तो वो कहते हैं कि कुछ crickets होते हैं जो insects होते हैं, लेकिन कुछ crickets जैसे lazy and foolish people होते हैं जो. So these are the poet's comments. Write the comments in your own words. This you're going to write. And also, I'd like you to write the summary of the poem as well as the word meanings and learn the spellings of all the important words. Thank you.